औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 25 है। और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को किस तरीके से चेंज करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है, यहाँ पर लिखा होगा होम, होम के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आगे आना है, यहाँ पर लिखा होगा टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है आपका वो है लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये जो लिखा है वो ऑलरेडी आपका जो है हॉरिजॉन्टल पर है। तो उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका लिखाई का जो डायरेक्शन है वो इस तरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। उसके बाद आपने फिर एंटर करना है और यहाँ पर हम लिखते हैं पंजाब। इस तरह आपका लिखाई का जो डायरेक्शन है बिल्कुल इस तरह, अगर आप लिखेंगे तो इस तरह आपका डायरेक्शन भी आएगा जिस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये जो लिखाई आपका इस साइड पर अभी आ गया, तो फिर ये जो लिखाई फिर भी हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एंटर लगाना है। उसके बाद हमने लिखना है पाकिस्तान, तो ये लिखाई आपका इस तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है, आपने फिर टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आपके पास जो चौथा ऑप्शन है वो है स्टैक्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है आपको सही नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप ये जो पहला लिखा है ये लिखा है पाकिस्तान, उसके बाद लिखा है पंजाब, उसके बाद जो तीसरा लिखा है फिर पाकिस्तान लिखा है, उसके बाद चौथा इंडिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान। तो इस तरह आपका जो ये लिखा है इस तरह लिखा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे और चीज लिखते हो, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं पंजाब, ठीक है ना, यहाँ पर हमने पंजाब लिख, तो ये लिखा है भी इस तरह आएगा जिस तरह ये टेक्स्ट की डायरेक्शन पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने फिर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है आपने फिर टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर जाना है। और यहाँ पर मोर ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने जाना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सेंटर मिड, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका जो लिखा है ऊपर चले जाएगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर हम कर लेते हैं मिडल, यहाँ पर देखो आपका लिखा है मिडल में चला गया। उसके बाद आपका जो है तीसरा ऑप्शन है बॉटम, यहाँ पर आपका लिखा है थोड़ा नीचे आ गया। उसके बाद फिर टॉप कंटेंट, उसके बाद ये आपका लिखा है दरमियान में आ गया। ये ऑप्शन इसलिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये वही ऑप्शन है जो ऊपर आपने ऑलरेडी पहले आप लगा देते, ठीक है ना। यहाँ पर जो टेक्स्ट डायरेक्शन में ये जो ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन वाले। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है वो है रिसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये लिखा है देखो दाएं साइड पर आ रहा है। उसके बाद जब इसको आप क्लिक करेंगे दोबारा ये लिखा है वापस जा रहा है राइट साइड पर, और ये लेफ्ट साइड पर आ रहा था ऊपर वाला। उसके बाद ये जो है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका लिखा है जो है टॉप पर जा रहा होता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका लिखा है जो है बॉटम नीचे भी आता है। तो ये जो ऑप्शन है इसलिए होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन है, जैसे कभी कभी आप प्रेजेंटेशन में एक तीर में आप लिखते हो, मतलब एरो में आप लिखाई कर लेते हो, टू मतलब है पंजाब इतना किलोमीटर, टू कराची, तो आपने किस तरह करना है। तो आपने यहाँ पर एक एरो को आपने उठाना है, यहाँ पर जैसे इस एरो को मैंने उठा दिया और इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उस एरो को थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं और यहाँ से एरो को हम शेप देते हैं सुर्ख। उसके बाद आउटलाइन हम उसको ब्लैक देते हैं और आउटलाइन को थोड़ा हम मोटा भी कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एडिट टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर हम लिखते हैं टू पंजाब, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 किलोमीटर और इसको थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं। उसके बाद लिखाई को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं।
और इसको थोड़ा खींच देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये तीर तो आपका बन गया। उसके बाद ये जो आप अगर ये इस तरह तीर ये वाला जो तीर है इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहां पर आपने इस तीर को हम इस तरह रोटेट करते हैं, डायरेक्शन उसका इस तरह कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला तीर यहां पर इस साइड पर हम लगा लेते हैं, इसको यहां इस साइड पर होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं टू पंजाब की जगह हम लिखते हैं कराची, KARACHI, कराची लिखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये जो लिखा है ये सही पढ़ने में सही नहीं है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जाना है फॉर्मेट के ऊपर और उसके बाद यहां पर लिखा होगा रोटेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है फ्लिप वर्सल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये लिखा है आपका इस तरह सीधा आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये आप इस कोने में भी लगा सकते हो कि हमारा ये जो कराची इस साइड पर है, उसके बाद जो पंजाब ये हमारा इस साइड पर, इस तरह भी टेढ़े भी ये तीर आप लगा सकते हो। कभी कभी ये स्लाइडों में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अगर आप इस तरह वाला जो है यहाँ से शेप से भी आप उठा सकते हो, जैसे यहाँ पर एक शेप है तीर का ऑप्शन जो है ये वाला तीर हमने उठा दिया और यहां पर हम लिखते हैं कराची। तो यहां पर देखो आप अगर तीर सीधा ले आते हैं तो ये लिखा है आपका सीधा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उस हिसाब से जाएंगे तो आपने उस तरह करना है। तो ये आपका जो तीर लिखा है ये बिल्कुल सीधा आ गया, लेकिन हमने इसका जो एरो है वो इस साइड वाला ले लिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।